बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सब ठीक हो? वेरी गुड वेरी गुड। सो आज हम डाटा हैंडलिंग में आगे बढ़ेंगे और डाटा हैंडलिंग में आज हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ग्राफ, है ना। डाटा हैंडलिंग में आज हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, है ना। कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, राइट। इस ग्राफ में हम आपके चैप्टर में, आपके जो बुक में है, इसमें बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों इससे पहले हम बताए थे आपको रेंज के बारे में। रेंज के बाद हमने डिस्कस की मीन, मीडियन और मोड के बारे में। मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज के बाद हमने पूरी तरह से हमने देखा कि मोड हम कैसे निकालते हैं, मीन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके ओके। तो आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ जो है, ग्राफ आखिर है क्या चीज़, ग्राफ का यूज क्या है, ग्राफ है क्या चीज़ और ग्राफ का यूज क्या हुआ है। तो बच्चों जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी डाटा आपने अभी तक कलेक्ट किया, उसको हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले मैं सारे बच्चों का अपने YouTube चैनल गुप्ता सर मैथ हब पे स्वागत करता हूँ, ओके। और जो पहली बार विजिट किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और जो भी नेक्स्ट क्लास की होगी वो आपको उसकी मैसेज भी समय पे मिले, सो दैट आप अटेंड कर सकें, उसको देख सकें उसको, राइट। चलिए, और लाइक और शेयर भी करें, ओके। तो हम ग्राफ जो है थोड़ा सा हम देखेंगे कि आपने डाटा टेबल पहले बनाई थी, आपको याद होगा। सपोज कोई कलर है ना, कलर का नाम है, इधर जो है उसकी उस कलर में, उस कलर के जो मान के चलो अब ये बैग का कलर है ना, किसी भी बैग का कलर है और इस बैग के कलर में उस कलर का कितनी क्वांटिटी है, उस बैग के कलर में इस कलर की कितनी क्वांटिटी है। तो इधर हम क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है, इधर हम क्वांटिटी लिखते हैं और इसको हम अभी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बैग का कलर हमने यहाँ पे रेड लिखा कि भाई रेड कलर है, वो रेड कलर में क्वांटिटी है 20, रेड कलर में क्वांटिटी है 20 और ब्लू कलर में क्वांटिटी है 30 का। ब्लू के बाद रेड, ब्लू, चलिए वाइट कलर हम ले लेते हैं। वाइट कलर में क्वांटिटी है 35 का। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम कुछ डिफरेंट डाटा भी ले रहे हैं, ठीक है। और रेड हो गया, ब्लू हो गया और वाइट हो गया। वाइट के बाद एक हम और कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। तो हम ग्रीन कलर में डाटा लेते हैं हम 42 का। ध्यान रखेंगे आप, किसका ले लिया? 42 का। इसको मेरे को कहाँ पे दिखाना है? इसको ग्राफ पेपर पे मुझे शो करना है, ग्राफ पेपर पे मुझे शो करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ग्राफ पेपर आपको दो तरह के मिलेंगे। सबसे पहले ग्राफ पेपर कितने के, एक सेंटीमीटर में होगा और दूसरा इंच में होगा, पता होना चाहिए आपको। एक ग्राफ पेपर सेंटीमीटर में होगा और दूसरा ग्राफ पेपर इंच में होगा। तो मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्राफ पेपर हमारे पास सेंटीमीटर में है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ग्राफ पेपर सेंटीमीटर में, ठीक है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ पेपर जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये ग्राफ पेपर सेंटीमीटर में है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, आप नीचे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन नीचे है, एक लाइन नीचे है, राइट। ये लाइन नीचे है, उसके बाद एक लाइन ऊपर है जो काफ़ी डार्क की हुई है, ये ग्राफ ग्रीन कलर में है। ये नीचे वाली लाइन और ये डार्क की हुई लाइन है। इसको अभी हम बोर्ड पे क्लियर समझेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है
और ये जो ऊपर वाली लाइन है, आप पहले ध्यान से देखिएगा, है ना, नीचे, और आप कहीं भी ले सकते हैं, ये देखें सारे सारे डार्क कलर में लाइन है, सारे डार्क कलर लाइन है, राइट, है ना। तो जो जो दो लाइनें हैं ना, इस दोनों के बीच ये पूरा एक यूनिट कहलाता है। एक यूनिट कितना है? एक यूनिट। इसको हम एक यूनिट मानते हैं। एक यूनिट के अंदर कितने इसके बने हुए पार्ट्स देखिए, 10, 10 है, 10 ब्लॉक्स इसमें बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 वाला एक थोड़ा सा हल्का डार्क है, अगेन 1 2 3 4 5। तो ये 1 से लेके, ये आप ध्यान से देखें, ये 1 से लेके 10 तक है, इसके बीच में 10 है। आप ठीक है, क्लियर है? ओके, ये सेंटीमीटर ग्राफ है। इसी ग्राफ को हम बोर्ड पे क्लियरली देखेंगे अभी हम, कि इस ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पेपर पे, राइट। ओके, तो हम ग्राफ पेपर पे देखिए, मैंने अभी छोटा सा डिस्कशन किया आपके पास कि आपने देखा ग्राफ पेपर, आपने देखा ग्राफ पेपर, ये ग्राफ का पेपर ऐसे ही था, आपको दिखा, ये ग्राफ पेपर ऐसे ही था, आपको दिखा ग्राफ पेपर, राइट। क्लियर दिख रहा है ग्राफ पेपर आपको? ठीक है, आपको ग्राफ पेपर क्लियर दिख रहा है? ओके, ग्राफ पेपर आपको क्लियर दिख रहा है। आपने ग्राफ पेपर पे देखा कि ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन है ना, ये जस्ट समझिए ग्राफ पेपर है, राइट। और ये और दूसरी लाइन जो यहाँ थी, ये वाला अगर हम ले लें इसको, तो इसके बीच में 10 लाइनें थी, है ना, 10 लाइन्स थे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम पूरा एक यूनिट मानते हैं। क्या मानेंगे हम? यूनिट। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसको हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे कैसे? तो दैट पैटर्न इज कॉल्ड चूजिंग द स्केल। चूजिंग द स्केल, कैसे आपको स्केल अपना चूज करना है, आपको स्केल अपनी सुविधा के अनुसार चूज करना है, आपको स्केल ऐसे चूज करना है ग्राफ पेपर पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ग्राफ पेपर पे ऐसे स्केल चूज करना है कि ये सारे कवर कर जाए, 20, 30, 35, 42। इसमें डिजिट एक 42 आया हुआ है ना, देख रहे हैं 42 आया हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका ये स्केल का चूजिंग स्केल जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चूजिंग स्केल, आप कैसे स्केल चूज करते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। इसकी कोई मेथड नहीं दी हुई है, या इसका कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको ऐसे ही ग्राफ पेपर पे स्केल चूज करना है। नहीं, आपके सामने एज पर डाटा, जो डाटा आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंट करने के लिए, एज पर डाटा आपको चूज करना है कि हम कैसे इसको हम देख सकते हैं, राइट, कैसे इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे 4 है, रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन, है ना, तो 4 है। तो अगर इसको हम 4 का ले लें, 1 यहाँ हो गया, 2 3, थोड़ा सा हम गैप देते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा विल प्रोवाइड सम मोर स्पेस, ये हो गया। अगर हम ये आपके ग्राफ पेपर पर अगर हम 10 यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगी 20 की, ये हो जाएगी 30 की, ये हो जाएगी 40 की। ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, ग्राफ पेपर हर कोई बनाता है, ग्राफ पेपर हर कोई बनाता है, लेकिन 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 बच्चों उसमें स्केलिंग इंपॉर्टेंट है, स्केलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्केलिंग गलत हो गई, अगर आपकी स्केलिंग गलत हो गई तो आपका ग्राफ पेपर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और 0 मार्क्स, मैथ में 0 मार्क्स, राइट। सो आपको स्केल चूज करते समय बड़ी सावधानी से और ध्यान रखते हुए स्केल चूज करनी है, और ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? गौर से सुने आप, वो चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी अभी बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई नहीं बताएगा इस चीज़ को। अभी आप ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखिए, ये जो 42 है, ये जो 35 है, 30 है, 20 है, इसको हम कैसे इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कैसे करेंगे? सपोज आपको मैंने अभी ग्राफ पेपर दिखाया था सेंटीमीटर वाला, सो इसके बीच में आपको मैंने दिखाया कि 10 लाइनें हैं, एक हो गया, 2 3 4, 5th लाइन थोड़ी सी मोटी है, 6th 7th 8th 9th, ये 10th लाइन है। आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें कि इसके बीच में, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान के चलिए ये लाइन है, ध्यान से दिखेगा, इसके बीच में आपको हम 10 लाइन करके जस्ट दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
एक छोटा सा पार्ट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसके बीच में 10 लाइनें हैं। एक ये दिस इज 1 2 2 3 4 5th लाइन, एक मोटी सी लाइन गई है, 6th 7th 8th 9th यहाँ 10th। अभी आपको क्लियर विजिबल होगा, क्लियर विजिबल होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं और आप इसको 10 लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आज हम ग्राफ पूरी तरह से डिटेल में जाएंगे। ग्राफ में आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे हम। देखिए आप ध्यान से देखिए कि अगर आप यहाँ से 10 तक चले, आप यहाँ तक 10 तक चले, तो यहाँ भी तो 10 लाइनें हैं, यहाँ भी तो 10 लाइनें हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो 10 ब्लॉक्स बना हुआ है उसकी वैल्यू 10 है, और आपने एक यूनिट को कितना लिया, 10। एक यूनिट को आपने 10 लिया हुआ है, एक यूनिट को 1 यूनिट को आपने 10 लिया हुआ है, राइट। 1 यूनिट को अगर आपने 10 लिया हुआ है, 1 यूनिट को अगर आपने 10 लिया हुआ है, तो आप जो एक छोटा सा यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, अगर यहाँ देखिए 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया बच्चों, यहाँ पे 5 हो गया, ये हाफ 5 का वैल्यू हो गया, आप 5 का वैल्यू हो गया। अगर आपको चूज करना है, अगर इसमें से आपको कोई कहे कि भाई 2 लेना है, तो हाउ कैन यू टेक 2, तो 2 यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ये वाला लाइन जो है ये 2 हो जाएगा, नहीं होगा नहीं, ये सॉरी, ये वाली लाइन 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 ये 5 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से देखें आप कि आपने जो ग्राफ पे वैल्यू लिया है, देखिए एक यूनिट में 10 लिया है और इसमें 10 पार्ट्स बने हुए हैं, 10 लाइनें दी हुई है। तो एक जो ये लाइन, एक जो सेक्शन है इसका, एक सेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एक इसमें 10 सेक्शन है, मान के चलिए आप, तो मान के क्या, इसमें काउंट कीजिए आप, 10 सेक्शन की वैल्यू आपने 10 ली हुई है, तो 1 सेक्शन की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो 10/10 वैल्यू इज 1, 10/10 वैल्यू इज 1। तो इस एक सेक्शन की वैल्यू आपकी 1 है, यहां से लेके 0 से लेके 1 है, माइंड इट, 1 है, 1 राइट। सो आपको वैल्यू इस तरह से लेना है। अब देखिए, अब मेरे को अगर 42% करना है, अगर मेरे को 42% करना है तो हमको जाना पड़ेगा 50 तक, है ना। ये वाली लाइन, ये हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा 40, तो ये यहाँ तक तो 40 आ जाएगी। अगर हम इसको 10 लेते हैं, मान के चलिए 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा। शटनली 10-10 का गैप आ गया कि नहीं, शटनली 10-10 का गैप आ गया कि नहीं आ गया, गैप आया कि नहीं आया, 10-10 का गैप आ गया जेंटलमैन, 10-10 का गैप आ गया। तो अगर मेरे को 42 लेना है, तो अभी मैंने डिस्कशन किया आपके साथ कि एक पार्ट का वैल्यू 1 है, तो 42 लेने के लिए हमको यहाँ देखिए ये 40 41 42 हो गया, 40 41 42 हो गया। देखिए तो ये 0 से शुरू है, 1 2 3 4, एक 4 5 6 7 8 9 10, हो गया कि नहीं हो गया, बताइए, हुआ ना। ये वाली लाइन 0 की हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई कि नहीं हो गई। समझ में आई बात, आपको समझ में आई बात, क्लियर हुई। ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखने वाली चीज़ है ये। 0 1 2 3 4 5, 0 से हो गया 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ पर 10 हो गया। मैंने छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हुए हैं आपके लिए, छोटे छोटे सेक्शंस इसमें दिखाए हुए हैं। देखिए आप, तो 1 सेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेक्शन की वैल्यू जेंटलमैन 1 हो गई, 1 सेक्शन की वैल्यू 1 हो गई, 1। सो दैट इफ यू वांट टू टेक 42, तो हियर इट इज 40 41 42, राइट। चलिए, अभी मैं इतना क्यों इसके ऊपर प्रेस किया, क्यों इतना दबाव डाला कि आपको स्केल कैसे लेना चाहिए। अभी मैं ये चीज़ क्लियर हो गया, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ क्लियर है आपको, ये चीज़ क्लियर है जो मैंने बताई कि जो एक का वैल्यू है, एक सेक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, अभी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसको हम डिलीट करते हैं, राइट, इसको हम
डिलीट करते हैं तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे इसकी वैल्यू कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे स्केल हम कैसे चूज करें। स्केल चूज करने के लिए बच्चों ग्राफ भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक छोटा सा ऐसे ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे छोटा छोटा ग्राफ बना दिया और इतने में सिमट गया, पूरा पेपर बच गया। नहीं नहीं, ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए। ग्राफ भी क्लियर करने के लिए अगर आपके पास वैल्यू एक कम दी हुई है, अगर कोई छोटा डिजिट दिया हुआ है, अगर 1 2 3 4 5 में है, तो अगर 1 2 3 4 5 में है तो इसको हम 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, 4 5 मान लेंगे। हम ग्राफ हमारा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। और नीट एंड क्लीन, ग्राफ को नीट एंड क्लीन रखना है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम इस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो अभी मैं आपको बता रहा था जस्ट नाउ कि हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ सो दैट आप एक ऐसा स्केल लेंगे सो दैट यू कैन इजिली प्लॉट द ग्राफ। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर कि आप कैसे इजी वे में ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको वैल्यू ही ऐसे रखनी है कि हम ग्राफ को इजी वे में प्लॉट कर दें। तो इस वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे स्केलिंग लेनी है। चॉइस आपकी है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अभी अब मेरे को पहला जो है एक बार ग्राफ है हमारा और दोनों का बीच में गैप जैसे यहाँ है, तो इसके बीच में 10 लाइनें होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी देखिए जैसे 10 है हमारा, जो पहला है रेड है 20 पे, रेड है हमारा 20 पे। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेड 20 पे है तो 20 हमारा यहाँ है और हम ग्राफ को प्लॉट करना यहाँ चाह रहे हैं। ग्राफ को देखिए दोनों के बीच में बराबर गैप दीजिएगा, गैप बराबर होना चाहिए। गैप अगर आपका 10 यहाँ आया है तो इसको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हमको 4 ग्राफ प्लॉटिंग करने हैं तो ये देखिए इसके बीच में भी गैप बराबर होनी चाहिए। तो सपोज यहाँ से आपने ये वाली पॉइंट रखी, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट आपको 20 की मिली, राइट। तो ये वाली पॉइंट हम ऐसे चलेंगे और ऐसे आएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट 20 की रखेंगे हम, राइट। ये दोनों पॉइंट हम 20, ये आपकी 20 आ गई, ये आपकी जेंटलमैन 20 आ गई, ये 20 की हो गई, ये हो गई 20 की, 20 हो गई 20, राइट। ये हो गई आपकी 20 की। आगे चलिए 30 की, 30 का ब्लू वाला है तो हम थोड़ा सा गैप देंगे। हम क्या करेंगे, एक का जो 10 वाली लाइन, 10 ब्लॉक्स वाली जो लाइन होती है उसका गैप छोड़ेंगे, एक गैप देके फिर यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो ये 20 वाली लाइन, इसी के सीध में हम पॉइंट डालेंगे, इसी के सीध में यहाँ और इसके सीध में हम यहाँ पॉइंट डालेंगे, ठीक है। और एक लंबी ये 20 तक जाएगी, ये 20 तक जाएगी, ये 20 तक जाएगी जेंटलमैन, ये 20 तक चली गई, 20 तक, 30 तक, ये 30 तक जाएगी। 30 ब्लू थी, हमने 30 की प्लॉटिंग कर दी। अब है मैटर वाइट की 35, इसको हम 35 कैसे प्लॉट करें। अब बात है कि 35 मैं प्लॉट कैसे करूं। तो 35 तो 30 तक तो हम आ ही रहे हैं, तो एक ब्लॉक फिर एक लाइन छोड़ देंगे हम यहाँ पे, फिर हम ये जो है इसको लेके चलेंगे 35 तक। देखिए अभी मैंने बताया ये 30 हो गया, 31, क्योंकि आपको बताया था कि एक यूनिट जो है, एक यूनिट आपने 10 लिया है, एक यूनिट 10 लिया हुआ है, एक यूनिट में 10 सेक्शन है, एक यूनिट में 10 सेक्शन है। तो 10 सेक्शन में 10 सेक्शन की वैल्यू आपने 10 ली हुई है, 10 सेक्शन की वैल्यू आपने 10 ली हुई है, तो 1 सेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 सेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये 1 हमको 35 लेनी है। जेंटलमैन ध्यान देना, आप इसको बड़ा गौर से देखना और ध्यान से देखना। 35 लेनी है आपको, तो ये 30 है, 31 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 35 की लाइन है, ये 35 की लाइन है। तो यहाँ से हम स्केल का यूज करके और सही प्लॉटिंग करेंगे, 2 पॉइंट डालेंगे, ठीक है। और इसको एक लंबी सी लाइन
35 पे लेके चलेंगे जेंटलमैन, इसको 35 तक लेके चलेंगे हम, इसको हम 35 तक लेके चलेंगे। ये हो गई आपकी 35 और ये वाइट वाली लाइन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रीन का, है ना, ग्रीन 42, ग्रीन 42। अब ग्रीन की लाइन यहाँ फिर हम एक ब्लॉक छोड़ेंगे जो 10 सेक्शन वाली बात थी, ऐसे भी लाइन आपको दिखेगी। तो यहाँ पे फिर हम ये वाला एक लेते हैं और 42, देखिए वो 40 है, 42 मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, और ऐसे लेके हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और देखिए हमें एक लाइन चली गई 42 तक, ये लाइन चली गई 42 तक, है ना, 42 तक। क्लियर है जेंटलमैन, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अभी आप देखिए रेड जो है, रेड 20 था, हम यहाँ पे अगर स्पेस नहीं है तो वी कैन राइट हियर रेड ऑल्सो, हियर वी कैन राइट ब्लू, कि ये ब्लू वाली ग्राफ है, हियर वी कैन राइट वाइट, ये वाइट वाली ग्राफ है, हियर वी कैन राइट ग्रीन, ये ग्रीन वाली है, ठीक है। तो रेड ब्लू वाइट ग्रीन, थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर देंगे, पेंसिल से आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ग्राफ कभी भी पेन से मत बनाइएगा, है ना, ग्राफ कभी भी पेन से मत बनाइएगा, एंड यूज पेंसिल, ऑलवेज यूज पेंसिल, पेंसिल से बहुत अच्छा बनेगा। सो दैट आप, अगर आपका गलत भी हो गया, सो दैट आप मिटा के, डिलीट करके, इरेज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेन से अगर एक बार बन गया तो बन गया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, एक छोटी मोटी लाइन, हाँ खींच दिया, इसको भी थोड़ा हम डेकोरेट कर देते हैं, इसको भी हम डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वाइट वाली लाइन, ये हो गई वाइट वाली लाइन, ये हो गई, है ना, क्लियर है ग्राफ, देखिए ग्राफ क्लियर है, आपकी ग्राफ रेडी है, आपने ये दिस इज योर बार ग्राफ, व्हाट इज दैट, दिस इज योर BAR बार, GRAPH, दिस इज योर बार ग्राफ, सो रिमेंबर इट जेंटलमैन, दिस इज योर बार ग्राफ, रिमेंबर इट। ओके, सो अभी मैंने इस सारे कलर को यहाँ पर डाल दिया, समझ में आई बात, आपको क्लियर है, आई थिंक इट इज क्लियर। आप इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें घर में, ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करें और ज़रूर शेयर करें आप, आई विल चेक इट। आप मुझे, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, उसमें आप ग्राफ पेपर बना के एक स्कैन करके आप शेयर कर देंगे, आई विल चेक इट, मैं ज़रूर चेक करूँगा और आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ये गारंटी है। सो एक ग्राफ हम चाहते हैं, कम से कम एक ग्राफ मिनिमम, एक ग्राफ पेपर बना के अपने चॉइस के, अपने ही बुक से, अपने ही चैप्टर से उठा के आप उसको पोस्ट कीजिए, मेल कीजिए, हम उसको चेक करेंगे, आई विल चेक इट। ओके, ये चलिए, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप इसको करेंगे और मुझे मेल करेंगे आपने जो भी ग्राफ बनाया है। तो आप इसको ध्यान से देखें, ग्राफ देख रहे हैं आप ध्यान से, इसका अगर चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे कि इस ग्राफ से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस ग्राफ से, कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस ग्राफ से, उसको हम देखेंगे ध्यान से। आप थोड़ा सा इसको नोट कर लें, और ये ग्राफ रेडी है आपका। आपने देखा कि ग्राफ बनाने में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपने देखा कि ग्राफ बनाने में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपने देखा कि सबसे पहले चूजिंग स्केल कैसे, हाउ टू चूज स्केल को कैसे करेंगे, स्केल को हम चूज कैसे करेंगे वो मैंने डिस्कस किया। तो स्केल को चूज करते समय इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आप स्केल को सही ढंग से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो ग्राफ गलत हो जाएगी। सपोज अगर ये पॉइंट में आ गया, सपोज ये आप यहाँ से इसको मान लिए 5 करके, मान के चलो आपने इसी को 20 मान लिया, तो 5 करके अगर आ गया, एक सेक्शन की वैल्यू अगर 5 आ गई तो फिर आपको 2 लेने में दिक्कत आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो डेसिमल में ना लेके कुछ ऐसा अगर हम स्केलिंग करें कि जो मेरे को होल नंबर मिले, और कुछ ऐसा स्केलिंग करें जो कि मेरे को होल नंबर मिले और उस होल नंबर को हम आसानी से एंड प्रेजेंट कर सकें, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो वेल दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब, अच्छा लगता है लाइक और शेयर भी करें, राइट। दिस विल बी अ सपोर्ट पॉइंट फॉर मी फ्रॉम योर एंड, राइट।
इट विल सपोर्ट मी, राइट। थैंक यू। आगे देखिए, मैं आगे चलता हूँ। अभी इस ग्राफ में कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं। इस ग्राफ को आपने देख लिया, इस ग्राफ को आपने देख लिया, नौ नौ क्वेश्चन एराइज होते हैं। इस ग्राफ से हम आंसर दे सकते हैं। अभी आपको इसी ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन रहेंगे? चलिए आपके चैप्टर से हम क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रीफर्ड कलर। ओके, विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड कलर? व्हाट डू यू मीन बाय द मोस्ट प्रीफर्ड कलर? What do you mean by the most preferred color? Most preferred color means which color is liked by more people. Which color is liked by more people? That is the most preferred color. कौन से कलर बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो वो कलर है। देखिए आप, अगर आपको सपोज ये डाटा नहीं दिया हुआ है, ये डाटा आपको नहीं दिया हुआ है, ओनली दे हैव गिवन द ग्राफ, केवल आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ से आपको पता करना है कि मोस्ट प्रीफर्ड कलर कौन है। क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे प्रीफर्ड कलर पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रीफर्ड कलर क्या है? ग्रीन है। ग्रीन सबसे टॉप पे चल रहा है, ग्रीन सबसे टॉप पे चल रहा है, तो दिस विल बी योर मोस्ट प्रीफर्ड कलर। सो यू कैन राइट हियर मोस्ट प्रीफर्ड कलर, मोस्ट प्रीफर्ड कलर, है ना। सो मोस्ट प्रीफर्ड कलर इज ग्रीन, है ना, राइट। मोस्ट प्रीफर्ड कलर इज green. Green is the most preferred color, gentlemen. Green is the most preferred color. Okay, getting my point? So most preferred color is green. Green is the most preferred color, right? अच्छा, अब next question arise here. What is the least preferred color? अगर इसी में से आपसे पूछा जाए कि least preferred color क्या है, तो gentlemen, what is the least preferred color? You don't think about this. This table is given. This table is not given. Think that this table is not given. Think that this table is not given. तो now you have only this graph. So आपको केवल ग्राफ को देख के जवाब देने हैं। आपको केवल ग्राफ को देख के ही जवाब देने हैं। अगर टेबल दिया रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। टेबल नहीं दिया हुआ है, हमको ग्राफ देख के जवाब देना है। तो ग्राफ देख के कैसे जवाब देंगे कि लीस्ट प्रीफर्ड कलर क्या होगा? लीस्ट प्रीफर्ड कलर क्या होगा? सबसे कम लोग किसको पसंद कर रहे हैं? रेड कलर को पसंद कर रहे हैं। तो दिस इज द लीस्ट प्रीफर्ड कलर। This is the least preferred color, right? This is a least preferred color. So red is the least preferred color and green is the most preferred color, right? So now we'll go through the another question. Another question. How many colors are there in all? How many colors are there in all? कितने कलर हैं यहाँ पे दिए हुए और वे कलर कौन कौन से हैं? इस बार ग्राफ में कह रहा है कि कितने कलर दिए हुए हैं और वे कलर कौन कौन से हैं। तो आपके सामने इसका मतलब क्या है कि आप एक टेबल फॉर्म में इसको आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसका ये आंसर क्या हो सकता है? कौन कौन से कलर हैं? रेड है, ब्लू है, वाइट है और ग्रीन है। हमारे पास 4 कलर है, रेड है, ब्लू है, वाइट है और ग्रीन है। 4 कलर हैं, ठीक है। इस 4 कलर का मेरे को नाम लिख देना है। इस 4 कलर का हम नाम लिख देंगे, दैट विल बी द आंसर। That will be the answer. No, gentlemen. I think this is over now regarding this graph. This is the complete graph chapter. This is with this one example I have cleared so many your queries that I have cleared with this one example. Right? Okay. सपोज अगर ये केवल ग्राफ दिया हुआ है और आपको फिर बोलेगा जी ग्राफ से ना मेरे को एक टेबल बना के दिखा दो, ग्राफ से मेरे को एक टेबल बनाओ, है ना। टेबल आपको मोस्ट प्रेफर रहेगा बिकॉज टेबल से आप सबके आंसर दे सकते हैं। टेबल से सब सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। तो इस टेबल कैसे बनेगा? टेबल में देखिए आराम से आपने एक टेबल फॉर्मेशन दे दी। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने बैग का कलर लिखा हुआ है, उसी तरह कलर जो है इसमें भी है ना। तो अभी एक टेबल बना लेंगे। बैग कलर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बैग कलर, यहाँ क्वांटिटी हो जाएगी और यहाँ पे रेड की क्वांटिटी देख लेंगे 20 है, तो रेड के बगल में 20 लिख देंगे। अगर हम ब्लू को उठाएंगे, ब्लू के बगल में देखिए 30 है, यहाँ पे 30 को शो कर रहा है, देखिए 30 हम लिख देंगे यहाँ पे। और वाइट देखिए, वाइट 35 को शो कर रहा है, हम 35 लिख देंगे। और ग्रीन देखिए, ग्रीन 42 को शो कर रहा है, हम ग्रीन के बगल में 42 लिख देंगे। हमारा टेबल तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप टेबल से ग्राफ, ग्राफ से टेबल, टेबल से ग्राफ, ग्राफ से टेबल और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस
आप ये सॉल्व करने के लिए जान चुके हैं, आप ये सॉल्व करने के लिए जान चुके हैं, और इसी से रिगार्डिंग आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये बार ग्राफ ये इसके साथ ही ये बार ग्राफ क्लियर हो गया। एक टाइप का बार ग्राफ हमें एक और क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ लेंदी जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्ड का डाउट रहता है ग्राफ में, वो ग्राफ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो ग्राफ को सॉल्व नहीं करा, उनको ग्राफ समझ में ही नहीं आती, ग्राफ बनेगा कैसे, उनको ग्राफ समझ में नहीं आती है, राइट। ग्राफ समझ में नहीं आती है, तो एक हम और एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसका एक दैट विल बी डिफरेंट एग्जांपल, आप इसको नोट कर लिए होंगे, देख लें ध्यान से। सो दैट विल बी डिफरेंट एग्जांपल, और उसके थ्रू हम एक अलग क्वेश्चन उठाएंगे, एक अलग क्वेश्चन पिकअप करेंगे, और उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दैट विल डिफरेंट ग्राफ, ओके। सो विल सी in the next class, we'll meet in the next class with the same graph part, okay, and we'll go in some more detail, some more in depth, right. So wait for the next class, and please subscribe, so can you can get the notification about the next class, right, and you can attend the class in time, okay. So gentlemen, with this one example, it is over now. Thank you very much. Please subscribe, like and share also, and do homework whatever it is given to you. At least मेरे को एक ग्राफ आप पोस्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। आप इसको कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा लेंगे और उसको एक ग्राफ को जरूर डालिए, मेरे मेल पे डालिए। मुझे खुशी होगी आपका ग्राफ चेक करते हुए, आपके ग्राफ में गलतियों को लिखते हुए, आपके ग्राफ को सुधारने में, राइट। दिस इज अ टास्क फॉर यू। Thank you very much.